अपसाइड जाए। एग्जाम्पल के लिए आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि प्राइस यहाँ से अपसाइड गया हुआ है तो बहुत सारे लोग इस दौरान यहाँ कहीं से बाइंग किए होंगे और वो लोग अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लेवल के नीचे रख दिए होंगे। अब देखिए, जब नेक्स्ट टाइम प्राइस इस सपोर्ट लेवल पर आया हुआ है तो यहाँ पे एक बुलिश पिन बार कैंडल बन गई है जिसकी लोअर विक लॉन्ग है। जब ये कैंडल बन रही थी तो ये कैंडल बायर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए इस सपोर्ट लेवल को कुछ इस तरह से ब्रेक की थी, जिसकी वजह से जितने भी बायर्स यहाँ पे बाइंग किए हुए होते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और बहुत सारे लोग यहाँ ब्रेकडाउन को देखकर रनिंग कैंडल में ही सेल कर देते हैं। लेकिन जब ये कैंडल क्लोजिंग करती तो ये कैंडल कुछ इस तरह की एक बुलिश पिन बार कैंडल बन जाती है। अब हमें वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। अगर कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस पिन बार कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग करती है तो हम यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमें अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लेवल के नीचे रखना है और हमारा फर्स्ट टारगेट इस नियरेस्ट स्विंग हाई तक। अब देखिए, प्राइस यहां से अपसाइड चला जाता है और हमारा टारगेट इजीली अचीव हो जाता है और जितने भी सेलर्स रनिंग कैंडल में इस ब्रेकडाउन पर सेल किए हुए होते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसीलिए एक बात आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको कभी भी किसी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर रनिंग कैंडल में एंट्री नहीं बनानी है, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। हमारा तीसरा हाई क्वालिटी प्राइस एक्शन सेटअप है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन विद पावरफुल मूव। इसमें आपको देखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लेवल है। प्राइस इस रेसिस्टेंस लेवल पर कुछ इस तरह से लगातार ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए जाता है और इस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है। इस कंडीशन में आपको इस ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करना है, आपको इस ब्रेकआउट ट्रेड को इग्नोर करना है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में इस ब्रेकआउट के फेल होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। इस कंडीशन में आपको रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि जब प्राइस इस तरह से पावरफुल मोमेंटम के साथ किसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पर मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स को देखकर सोचते हैं कि मार्केट बुलिश हो गया है और तेजी से अपसाइड जाने लगा है। यही देखकर बहुत सारे रिटेलर्स फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर यहाँ पर बाइंग कर लेते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड रख देते हैं। इस समय मार्केट में डाउनसाइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर्स एक ही कलर की कैंडल्स देखकर बाइंग किए हुए होते हैं। तो इस कंडीशन में बड़े प्लेयर्स बायर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए फास्ट मोमेंटम के साथ प्राइस को डाउन साइड ले आते हैं, जिससे सभी बायर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको देखना है कि जब भी प्राइस एक ही कलर की मल्टीपल कैंडल्स बनाकर किसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो वहां पर आपको ब्रेकआउट ट्रेड प्लान नहीं करना है। इस कंडीशन में आपको देखना है कि जब प्राइस इस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के बाद इस सपोर्ट को दोबारा से किसी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक डाउन करे तो आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप यहां देख सकते हैं कि प्राइस 27 अगस्त को इस पॉइंट से ओपन हुआ है और उसके बाद यहां से डाउन साइड आ गया है। तो हम यहां पर एक रेसिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट की ओपनिंग जो होती है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल की तरह काम करती है। तो हम यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर दिए हैं। अब देखिए, जब प्राइस इस रेसिस्टेंस लेवल के पास आया है तो प्राइस काफी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए ऊपर आया है, यानी कि प्राइस पैराबोलिक मूव्स के साथ आया है और इस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया है। अब बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ सोच रहे होंगे कि मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है और यहाँ पर ब्रेकआउट भी हुआ है। अब उन्हें यहाँ पर बाइंग कर लेनी चाहिए, नहीं तो वो बड़ा मोमेंटम मिस कर देंगे। यही सोचकर बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ इस ब्रेकआउट पर बाइंग कर लेते हैं और वो अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड रख देते हैं। लेकिन हमें इस ब्रेकआउट पर बाइंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस पैराबोलिक मूव्स के साथ इस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है। जब भी प्राइस इस तरह से पैराबोलिक मूव्स यानी कि एक ही तरह की स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनाते हुए किसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो उस ब्रेकआउट के फेल होने के चांसेस 80 से 90% होते हैं और ऐसे ब्रेकआउट स्मार्ट मनी के द्वारा कराए जाते हैं ताकि स्मार्ट मनी रिटेलर्स को ट्रैप कर सके। इसीलिए हमें यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड प्लान न करके सेल साइड का ट्रेड प्लान करना है। हमें यहाँ पर वेट करना है जब कोई कैंडल बने और इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर दे तो हम यहाँ से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमें अपना स्टॉप लॉस इस रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर रखना है और हमें हमारा फर्स्ट टारगेट नियरेस्ट स्विंग लो तक रखना है।